Hello everyone, welcomes you all in online class of other senior secondary school. So as you all know कि हमारी चैप्टर रीडिंग चल रही थी. So जिसने पहले इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो पहले प्रीवियस वीडियो वॉच करें, उसके बाद ही ये वीडियो आपको स्टोरी समझ आएगी. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एक्सपर्ट डिटेक्टिव, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, माया और निशाद दो भाई बहन हैं, उनके बीच की कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे. वो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे एक पर्सन हुज नेम इज़ मिस्टर नाथ, उसके बारे में कि वो उन्हें लग रहा था कि वो एक क्या है, जेल से भागा हुआ अपराधी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड और सेकंड पार्ट. आई रोट इन द लार्ज ब्लॉक लेटर. जो माया है वो बैठकर लार्ज बड़े बड़े अक्षरों में लिख रही थी. देन आई बिगन राइटिंग. उसके बाद उसने लिखना स्टार्ट कर दिया. अबाउट द हाफ एन आवर लेटर I turned towards the seven who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? तो जब माया कुछ लिख रही थी तो वहाँ पर जो सेवन है, उसका ब्रदर है, वो लेटा हुआ था उल्टा होकर. तो माया ने जो भी लिखा था तो उसने उससे पूछा कि क्या तुम सुनना चाहोगे, मैंने क्या लिखा है. आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा. ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली. आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम. आई सेड वांट टू हियर. उसने कहा कि मैंने मिस्टर नाथ के बारे में जितने भी चीज़ें हैं वो लिख ली हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम जानते हैं वो मैंने लिख लिए हैं, क्या तुम इसे सुनना चाहोगे. सेवन नोटेड. फैक्ट नंबर 1. उसने कहा कि फैक्ट नंबर 1 यह है, आई रीड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. कहते हैं उसका नाम हमने सुना है कि मिस्टर नाथ है, हमें उसका रियल नेम पता होना चाहिए. डू यू थिंक दैट इज़ हिज रियल नेम. माया उसने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि वो उसका असली नाम है. प्रोबेबली नॉट, मुझे नहीं लगता. आई सेड मोस्ट क्रूक हैव एन अलायस. कहते हैं बहुत सारे क्रूक होते हैं जो झूठ बोलते हैं, अपने नाम को लेकर झूठ बोलते हैं. आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ. तो उसने क्या किया, अपनी डायरी में जहाँ उसने पॉइंट्स लिखे हुए थे वहाँ पे उसने बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया नाथ के आगे. उसके बाद है चलते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 2. आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउ से ही इज़ मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. उसने कहा कि मैंने हमारे जो टेनेंट्स है उस शंकर से सुना था कि वो पागल है और किसी को अपना मित्र और विचित्र इंसान है. नंबर 3. ही डजंट टॉक टू एनीवन. वो किसी से भी बात नहीं करता है. एंड इज़ मैनरलेस, और उसे बिल्कुल भी मैनर नहीं है. बट ही डिड नॉट टॉक टू अस. माया एंड ममा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट. निशाद इंटरप्टेड. तो निशाद ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, पोलाइट हैं, आराम से बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे और मम्मा से बात की है. ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू. आई सेड. उसने कहा, माया ने क्या कहा कि उसे हमारे साथ बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि उसे क्या थी, हमारी ज़रूरत थी. फैक्ट नंबर 4. ही डजंट रिसीव एनी लेटर. सेवन नॉडेड. उसने कहा कि कभी भी उसे कोई पत्र नहीं आता है किसी रिश्तेदार की तरफ से. नंबर 5. ही इज़ बिन लिविंग इन द रूम 10 ऑफ द शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर. आई कंटिन्यूड. उसने कहा कि शंकर के हाउस में वो 10 साल मोर देन 1 साल से भी ज़्यादा हो गया उसे वहाँ पर रहते हुए. नंबर 6. ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे. वो कोई भी काम नहीं करता और हर समय अपने रूम में ही बैठ रहता है. नंबर 7. द किड्स इन शंकर हाउस इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम. कहते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े हैं उससे क्या करते हैं, डरते हैं. नंबर 8. ही हैज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टेटर्स फेयर फैट मैन हु विजिट हिम संडे फॉर द लंच. कहते हैं उसके घर पर कोई आता जाता नहीं है एक्सेप्ट अलावा एक आदमी के जो गोरा सा है, मोटा सा है. Number 9. Food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. कहते हैं उसके रूम पर फूड और टी लेकर जाई जाती है, किसके द्वारा, रमेश के द्वारा, रेस्टोरेंट से. Doesn't care what he eats, pay his bill immediately and tips well. कहते हैं उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं, वो क्या करते हैं, अपना फटाफट बिल पे कर देते हैं. दैट एंड माई लिस्ट. यहाँ पर मेरी लिस्ट खत्म होती है. हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग. सेवन. उसने कहा कि क्या मैं इस लिस्ट में कुछ लिखना भूल गई हूँ. निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ द फैक्ट्स. निशाद ने उसकी जो लिस्ट है वो अच्छे से ज़्यादा नहीं सुनी थी. ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स. उसने निशाद ने क्या कहा कि जो इंसान है, मिस्टर नाथ है, वो बहुत ज़्यादा लोनली, अकेला महसूस करते होंगे अगर उनके कोई भी मित्र नहीं हैं. ब्रिलियंट थॉट ओकर टू मी जस्ट दैन. उसके बाद
उसके दिमाग में एक आइडिया आया, किसके दिमाग में, निशाद के दिमाग में एक आइडिया आया. मिस्टर नाथ accomplice in the crime. I said maybe he keeps all the loot and comes now and then to give a part of it to the partner. Mr. Nath for expenses. That is it. I'm sure I'm right. उसने कहा कि मुझे लगता है कि कहीं से वो कुछ चोरी करके आए हैं और वो चोरी का जो पैसा है वो उन्होंने रखा हुआ है और जो उनसे मिलने आता है वो उनका पार्टनर है और उसे भी वो हर संडे कुछ ना कुछ पैसे देते हैं, इसलिए उनके पास वो आता है. If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you. Maya said Nishad angrily. He can't be such a bad man. If he gives Ramesh such generous tip. उसने कहा, किसने कहा कि निशाद ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो बुरा इंसान है. अगर वो बुरा इंसान होता तो वो रमेश को खाने के बाद टिप नहीं देता. रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ड्राइविंग हिम टू कीप क्वाइट. आई सर, उसने कहा, माया ने कहा कि मुझे लगता है कि जो रमेश है हो सकता है उसके पास्ट के बारे में कुछ ऐसा जानते हों जो उसके लिए उसको वो टिप देते हों. निशाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रोस्ड across his chest. I was beginning to get fed up with him. Can we make any progress? How can we make any progress with our investigation if you take that attitude 7? I asked. तो उसने कहा, माया ने कहा कि अगर तुम इतना साथ दोगे मिस्टर नाथ का तो हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कैसे कर पाएंगे. आई ऑलमोस्ट हिट हिम. आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ. आई शाउटेड, यू मेक मी मैड. What is the point of all these inquiries if he is not a crook? उसने निशाद ने कहा कि मुझे नहीं लगता वो एक क्रूक हैं. अगर वो क्रूक है ही नहीं तो इस सब इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही क्या है. If you think he is nobody, what is the idea of the bothering about him? Please tell me. उसने कहा कि जब तुम्हें लगता ही नहीं है कि वो एक अपराधी है तो तुम उसके बारे में चिंतित क्यों हो रहे हो. निशाद looked thoughtful. I'd like to find out why he is so thin and why he is so lonely. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. तो निशाद ने कहा कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि उसको कोई मित्र क्यों नहीं है, वो अकेला ही क्यों रहता है. Try to understand 7. I told him if he lived in the Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there is something wrong. तो माया क्या कह रही है कि मुझे शक है कि अगर वो 2 साल से रह रहा है, 1 साल से यहाँ पर रह रहा है शंकर के घर में और उसका एक भी मित्र नहीं है तो कुछ ना कुछ उसके बारे में ऐसा गलत है जो हम नहीं जानते हैं. He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. Maybe no one tried to make friends with him. निशाद protested. कहते हैं माया क्या कहती है कि मुझे लगता है कि वो इसलिए किससे बातचीत नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो किससे बातचीत करेगा तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देंगे. तो आगे से निशाद ने क्या कहा कि ये भी हो सकता है कि शायद उसके कोई मित्र नहीं हैं इसलिए वो किसी से बात नहीं करता हो. Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is. I said. I don't care, said Nishad stubbornly. उसने कहा कि मुझे लगता है कि वो क्या है, एक nasty bear. nasty bear का मतलब क्या होता है, गंदगी में रहने वाला इंसान है, गंदा इंसान है, अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं है. तो निशाद ने stubbornly कहा, I don't care, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. I like him and I'm going to try be his friend. मैं वहाँ जाऊँगा और उससे मित्रता करना पसंद करूँगा. Friends with a crook हैं. You are crazy 7. I said. उसने कहा कि क्या तुम एक अपराधी से दोस्ती करोगे. किसने कहा, माया ने कहा. You are crazy, क्या तुम पागल हो गए हो. The cops will take you to the jail for him with him. Do you want that to happen, you idiot? उसने कहा कि क्या तुम चाहते हो कि पुलिस तुम्हें भी उसके साथ जेल ले जाए. Nishad merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression on him at all. तो उस समय क्या हुआ, निशाद गुस्से में वहाँ से चला गया और ऐसा लगा कि माया को ऐसा लगा कि मेरी इन 10 पॉइंट्स का, मेरी इस थ्योरी का जो उसने मिस्टर नाथ के बारे में बनाई थी उसका उस पर कोई भी असर नहीं हुआ था. एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज़ शारदा द्विवेदी. ओके, सो हेयर आर चैप्टर इज़ कंप्लीट. कल हम इसका फेयर नोटबुक वर्क स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट डे. हैव अ वेरी गुड डे.